गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है पद परिचय, पद परिचय में अभी तक हम संजय पद परिचय जान चुके हैं, सर्वनाम पद परिचय जान चुके हैं। तीसरा जो भेद है, तीसरा विकारी का, तीसरा है विशेषण पद परिचय। कौन सा है? विशेषण पद परिचय। ठीक है, विशेषण पद परिचय। और विशेषण क्या होता है? सर्वप्रथम हमें विशेषण की परिभाषा से अवगत होना पड़ेगा। विशेषण जिन शब्दों से क्या पता चले, जो शब्द संजय सर्वनाम की विशेषता का के बारे में बताते हैं। जो शब्द किसके संदर्भ में बताए? संजय या सर्वनाम पदों की विशेषता के बारे में बताए, या संजय या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द। अब उदाहरण के तौर पे चले तो जैसे काला है, लाल है, अच्छा है। काला है, लाल है, अच्छा, नीला है, बुरा है, पतला है। ठीक है, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये कहीं ना कहीं या तो संजय शब्दों की विशेषता बताते हैं, ये सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब ये जो विशेषण है, ये विशेषण 4 तरह का होता है, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। ठीक है, 6 प्रकार का होता है। 6 कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, सर्वप्रथम आपका गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा, गुणवाचक के अतिरिक्त संख्यावाचक। ठीक है, तीसरा परिमाणवाचक। ठीक है, और चौथा आपका परिमाण के अतिरिक्त चौथा सार्वनामिक हो गया। कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। पांचवा नामिक विशेषण। पांचवा क्या हो गया? नामिक विशेषण। ठीक है, और जो अंतिम है, अंतिम है आपका क्रियार्थक विशेषण। अंतिम क्या है? क्रियार्थक विशेषण। ठीक है, ये 6 भेद है विशेषण के। अभी तक हम 4 भेद पढ़कर आए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। लेकिन ये 2 जो भेद है, नामिक विशेषण और क्रियार्थक विशेषण, इनसे हम परिचित नहीं हुए। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक यानी कि जिन शब्दों से गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा इत्यादि के संदर्भ में पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला है, नीला है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, लंबा है, मोटा है, छोटा है। इस प्रकार के ये जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? उसकी गुणवत्ता, उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा के संदर्भ में बताते हैं। फिर संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों द्वारा संजय सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संजय या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, संख्या संबंधी विशेषता का पता चलता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चले कि हम 6 दोस्त हैं। हम कितने दोस्त हैं? 6। एक पेड़ पर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था। एक पेड़ पर चिड़िया ने कितना घोंसला बनाया? एक पेड़ पर चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था। जैसे कक्षा में 35 छात्र बैठे हैं, सभा में 5 पंच उपस्थित हैं। ये सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 5 आ गया, 35 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 6 आ गया। ये सभी किसका बोध कराते हैं? वो उसकी संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या नाम है, इसके 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं? 2। एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन संख्यावाचक शब्दों से किसी निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे संख्या विशेषण है। जैसे 2 लड़कियां पार्क में घूम, जैसे क्या हो गया? 2 लड़कियां पार्क में घूम रही हैं। 2 लड़कियां पार्क में घूम रही
हैं, घूम रही हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दो लड़कियां निश्चित है। जैसे कुछ कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां पार्क में घूम रही हैं, कुछ लड़कियां पार्क में कुछ लड़कियां पार्क में घूम रही हैं, पार्क में घूम रही हैं। ये क्या हो गया, ये अनिश्चित है, पता ही नहीं कि कितनी लड़कियां हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है। इसका इसमें पता ही नहीं चलता कि कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, लेकिन जो ये पहला ये जो है एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हमें पक्का पता है कि पार्क में कितनी लड़कियां घूम रही हैं, 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हमें उसकी संख्या का पता ही नहीं चल रहा। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 10 विद्यार्थी। अब इसमें हमें निश्चित पता है कि उस कोई भी कक्षा है, ठीक है, चाहे 10वीं है, 8वीं है, 12वीं है, उसमें कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 10। लेकिन अगर हम ये बोले कि 10वीं कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं, 10वीं कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित है, कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, तीसरा क्या आपका, दूसरा ये हो गया आपका निश्चित, और ये हो गया आपका अनिश्चित। निश्चित में तो जिन शब्दों से उसकी निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में जिन शब्दों से उसकी अनिश्चितता का पता चलता है। ये पक्का पता ही नहीं होता कि ये इसमें उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, कुछ बच्चे मिलकर पौधे लगा रहे हैं, मैं बाजार से कुछ कपड़े लाई हूँ, या इनमें से कुछ बोतलें खाली हैं। ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये इनसे यही पता चलता है कि उसकी संख्या अनिश्चित है, पता ही नहीं कितने हैं, 2, 4, 5 बोतलें लाई है, 10 लाई है, 20 लाई है, लेकर आई है। ठीक है, तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का या उसके परिमाण के संदर्भ में बताते हैं, उसके परिमाण का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है, मैं दुकान से 2 किलो दूध लेने गया, मैं दुकान से 2 किलो चीनी लेने गया, मैं दुकान से 2 किलो आटा लेकर आया। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द है, 2 किलो, ये यानी कि उस चीनी को, उस आटे को, उसकी माप तोल हुई है, उस आटे की, उस चीनी की अच्छे से माप तोल हुई है। जैसे और अन्य एग्जाम्पल देखिएगा, मुझे 3 लीटर दूध दीजिएगा, मुझे 4 किलो आम दीजिएगा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ये क्या कराते हैं, ये कहीं ना कहीं उसके माप तोल का के संदर्भ में बताते हैं, इसीलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके भी कितने भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में भी इसके भी निश्चित परिमाणवाचक में जैसे इसकी परिभाषा देखें निश्चित परिमाणवाचक की, कि वे विशेषण शब्द जो निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे दादी बाजार से 2 किलो टमाटर लेकर आई। दादी बाजार से 2 किलो टमाटर लेकर आई। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये 2 किलो टमाटर, ये उसके निश्चित मापतोल के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध बिल्कुल भी नहीं कराते, इन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दादी के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आओ। दादी के लिए थोड़ा सा क्या लेकर आओ, थोड़ा सा दूध लेकर आओ।
लेकर आओ। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ये अगर पेपर में इस प्रकार से थोड़ा सा या फिर 2 किलो, ये 2 किलो टमाटर लेकर आइए, 2 किलो, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं, अगर ये रेखांकित मिलते हैं और इनका पद परिचय आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? 2 किलो का क्या बता दोगे? परिमाणवाचक विशेषण बता दोगे। और थोड़ा सा का क्या बताओगे? इसका तो निश्चित परिमाणवाचक बता दोगे, और थोड़ा सा का क्या बता दोगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है भाई। अब चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण एक सीधी सी परिभाषा में आपको बता दूं, सिंपल सी, जिससे जो लंबे समय तक आपको याद रहे। इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण में जो आपके संजय शब्द होते हैं ना, संजय शब्द, जो संजय शब्द होते हैं, ये संजय शब्दों से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। संजय शब्दों से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और संजय शब्दों से पहले जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम शब्द क्या करते हैं? संजय शब्दों की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें जैसे अगर आप इसकी वास्तविक परिभाषा के संदर्भ में जानना चाहते हो तो इसकी वास्तविक परिभाषा क्या बन जाएगी सार्वनामिक विशेषण की? कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें सांकेतिक, इसका जो दूसरा नाम है ना, दूसरा नाम इसका सांकेतिक विशेषण भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? सांकेतिक विशेषण। जैसे यह लड़का बुद्धिमान है, यह लड़का क्या है? यह लड़का होशियार है या बुद्धिमान है, कुछ भी लिख लीजिएगा। यह लड़का तेज भागता है, यह लड़का तेज भागता, कुछ भी लिख दीजिएगा। अब ये जो लड़का है ये नाउन वर्ड है, और आसान सी पहचान है, इस नाउन वर्ड से पहले क्या आ गया? इस नाउन वर्ड से पहले प्रोनाउन वर्ड आ गया, यानी कि संजय शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आ गया, और ये सर्वनाम शब्द इसकी ओर क्या करता है? संकेत करता है कि ये जो लड़का है ये कैसे भागता है? तेज भागता है। इसलिए इसमें क्या है? इसमें है सार्वनामिक विशेषण है। इसमें क्या विद्यमान है? सार्वनामिक विशेषण। पांचवा जो आपका है, पांचवा नामिक विशेषण। ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, एक बात और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी, अगर आप गहराई में जाना चाहते हो, भले ही ये अधूरा रह जाए ये टॉपिक, लेकिन पेपर में ये पूरा ही आएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है ना, ये सार्वनामिक विशेषण 4 तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है ये सार्वनामिक विशेषण? 4 प्रकार का। पहला होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण पहला जो भेद है इसका। दूसरा है इसका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, दूसरा इसका भेद। और तीसरा, अगर इसके भेद के बारे में जानना चाहते हो तो तीसरा इसका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो चौथा इसका भेद है, चौथा भेद है इसका संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसके निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं जैसे यह है, जैसे यह है, ये क्या है? ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। यह वह, इस उस, ये क्या है? ये सभी के सभी सार्वनामिक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं इसका, यह लड़की मेरी बहन है, या इस छात्र को बुलाइए, या वह व्यक्ति किसान है। ठीक है। दूसरा आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये जो शब्द है ना, यह वह इस उस, ये इसके सार्वनामिकता के संदर्भ में बताते हैं। निश्चित इसके ये जो संकेत करते हैं ना, ये इसकी निश्चित सार्वनामिकता के संदर्भ में बताते हैं। और जो अभी शब्द आएंगे अनिश्चयवाचक में, जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कुछ, ये इसके अनिश्चितता के संदर्भ में संकेत करते हैं। कोई कुछ, जैसे एग्जाम्पल बताऊं, देशभक्ति की कोई कविता सुनाइए। देशभक्ति की क्या करें?
भक्ति की, देशभक्ति की कोई कविता सुनाइए, देशभक्ति की कोई कविता सुनाइए, कोई कविता, ये तो नहीं पता कौन सी कोई कविता सुनाइए या सुनाओ, ठीक है। अब देखिए, कोई में कोई भी कविता हो सकती है, ये जरूरी तो नहीं कि किसी भी उसके क्या नाम है, किसी भी कवि की कोई भी कविता सुना सकते हो, ठीक है। अब तीसरा आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, इसमें 5 W और 1 H का प्रयोग होता है। 5 W और 1 H, यानी कि 5 W 1 H, यानी कि हु, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अंग्रेजी में प्रयोग, जैसे कहाँ हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कब हुआ, ये जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे किस बच्चे ने गिलास तोड़ा है, किस बच्चे ने गिलास तोड़ा है, यह कौन सी स्त्री है, यह कौन औरत है, यानी कि बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और जो चौथा है आपका, चौथा संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या है आपका, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द होते हैं जो जिनसे उसकी संख्या के संदर्भ में पता चलता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, इसका, उसकी, सबकी। जैसे आज मेरे यार की शादी है, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार का जन्मदिन है, ठीक है। आज मेरे यार आज मेरे यार की आज मेरे यार का जन्मदिन है, जन्मदिन है, ठीक है, जन्मदिन है, ठीक है भाई। तो मेरे, किसके, मेरे, इसमें तो मेरे जो शब्द है, मेरे शब्द है, ये उसके, ये क्या है, संख्या, संख्या नहीं, ये संबंध, मैंने आपको गलत बता दिया, संबंध आएगा ये, यहाँ पर क्या आएगा, चौथा इसका भेद है संबंध। संख्या मैंने आपको गलत बता दिया स्टार्टिंग में, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो इसमें जो चौथा भेद है इसका संबंध, यहाँ पर संबंध प्रकट किया है। मेरे, मेरे जो शब्द है, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये इस प्रकार के जो सब प्रयोग होंगे इसमें, ये क्या बताएंगे, इसके संबंध प्रकट करेंगे, ठीक है। कि ये जो यार है ये मेरा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यह मेरा पेन है, ये किसका पेन है, मेरा पेन है। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, यह उसकी बहन है, यह किसकी बहन है, उसकी बहन है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं संबंध प्रकट करते हैं। ये 4 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, ठीक है। किसके हैं ये 4 भेद, सार्वनामिक विशेषण के। पांचवा, आप चलिए नामिक विशेषण, पांचवा जो भेद है, पांचवा भेद है नामिक विशेषण। नामिक विशेषण किसे कहते हैं, नामिक विशेषण, नामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जब वो वाक्य में संज्ञा पद किसका काम करते हैं, संज्ञा का पद का काम करते हो। ऐसे विशेषण जो वाक्य में किसका काम करते हो, संज्ञा का काम करते हो, उन्हें हम नामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, नामिक विशेषण। जैसे सीता का, गीता का, रोहन का, मोहन का, अन्नू का, तन्नू का, मन्नू का, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये नामिक विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, राहुल सीता का भाई है, राहुल, राहुल किसका भाई है, राहुल सीता का भाई है, राहुल सीता का भाई है, भाई है। अब राहुल, राहुल भी नाउन है और सीता भी नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसमें एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, और ये क्या है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। छठा आपका है, एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं इसी का, मान लीजिए जैसे मोहन की किताब मेरे पास है, मोहन की किताब, मोहन की किताब मेरे पास है, किताब किसके पास है, मोहन की किताब मेरे पास है, मेरे पास, मोहन की किताब मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है। अब ये जो नाउन है और इधर भी ये नाउन वर्ड है, ठीक है। जो छठा है, छठा आपका क्रियार्थक विशेषण। क्रियार्थक विशेषण क्या होते हैं, जब क्रियापद किसका काम करते हो, वाक्य में विशेषण का काम करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
कहते हैं क्रियार्थक विशेषण कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक विशेषण। जैसे डूबते जहाज में, डूबते जहाज से दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ, डूबते हुए जहाज से, जो जहाज डूब रहा है, डूबते जहाज से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ठीक है, दूर हो जाओ। अब ये जो डूबना है ये क्रिया है, और ये यहाँ पर किसका काम करती है? ये विशेषण का काम करती है, ठीक है। ये जो आपका इसमें ये जो टॉपिक था, यानी कि कौन सा, विशेषण से संबंधित, ये आपका समाप्त हुआ। अब इसमें से पेपर में कैसे आएगा, पेपर में एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे इसका है, मान लीजिए आप सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं, यह लड़की मेरी बहन है, यह लड़की मेरी बहन है, मेरी बहन है। ये वाक्य आपके आया पेपर में। और जो रेखांकित है, रेखांकित, यह लड़की मेरी बहन है, या यह लड़की रमेश की दूसरी बहन है। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर आप ये देखना चाहते हो, यह में तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर यह अंडरलाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। फिर ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और ये वाक्य में किस रूप में प्रयोग होता है, ये आप इस प्रकार से इसके संदर्भ में बता दोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में कुछ फल ले आइए, कुछ फल ले आइए, कुछ फल ले आइए। अब इसमें जो रेखांकित पद है क्या है? इसमें कुछ है। रेखांकित पद क्या है? इसमें कुछ। तो इस तरह से ये जो कुछ रेखांकित पद के रूप में आया है, ये क्या है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। और ये जो कुछ शब्द है, कुछ पुल्लिंग है। क्या है ये? पुल्लिंग के रूप में है, एक वचन के रूप में है, एक वचन के रूप में। और एक वचन के अतिरिक्त ये क्या है? ये वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है? ये जो कुछ है, एक वचन के रूप में या बहुवचन के रूप में है? कुछ फल ले आइए, कुछ फल क्या करे? ले आइए। यहाँ पर ये एक वचन ना होकर क्या जाएगा? ये बहुवचन के रूप में जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? ये बहुवचन के रूप में जाएगा। और फल जो विशेष्य है, फल विशेष्य की ये विशेषता बताने का, फल विशेष्य की ये जो फल है, ये फल विशेष्य है, इसकी विशेषता बताने का ये क्या करता है? काम करता है। ये चार बातें आप इसमें बता दोगे, ये चार बातें इसमें आप क्या कर दोगे? बता दोगे। अब जो चौथा इसमें है क्रिया क्या है? अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, और वैसे क्रिया के कितने भेद हैं, ठीक है। तो ये जानिएगा। अब क्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे उठना है, बैठना है, नहाना है, धोना है, जाना है, ठीक है। ये सभी क्रिया, ये सब क्या है? सभी की सभी क्रिया है। जैसे क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। जैसे जा, ठीक है, जा, पठ, लिख, ये इन शब्दों से ये क्या है? धातु है। ये क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है। अब ये जो क्रिया है, ये क्रिया दो रूप से बटी हुई है, ठीक है। मुख्य क्रियापद के रूप में और सहायक क्रियापद के रूप में, ठीक है। अब ये आगे अगर हम क्रम के आधार पर क्रम के आधार पर हम क्रिया के भेद जाने, कर्म के आधार पर जो क्रिया है, ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया, ठीक है भाई। दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिन्हें होने के लिए या करने के लिए कर्म की जरूरत ही ना पड़ती हो,
ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें उदाहरण, जैसे रोहन जोर से हंसता है, रोहन रोहन जोर से हंसता है, जोर से हंसता है, जोर से हंसता है। एक तो उदाहरण ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं, दूसरा हो गया, मान लीजिए दूसरा आपका, मोहन खाना खाता है, मोहन क्या है, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। अब देखिएगा, ये जो प्रथम वाक्य है, प्रथम जो एग्जाम्पल है, प्रथम एग्जाम्पल क्या है, ये क्रम के बगैर है। मोहन जोर से हंसता है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता कि वो किस कारण से हंसता है। जोर से तो हंस रहा है, लेकिन इसमें क्रिया को होने के लिए क्रम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और इसमें मोहन खाना खाता है, क्या खाता है मोहन, खाना, तो इसमें क्रिया को होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ गई, कर्म की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए पहले वाक्य में अकर्मक क्रिया हो गई और दूसरे वाक्य में सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरे वाक्य में क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। अब जो ये सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया भी, इसकी पहचान कैसे की जाएगी, सकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया से पहले क्या होगा, क्रिया से पहले क्या, क्या शब्द, क्रिया से पहले क्या लगाओ, क्या, किसको, जो ये इस प्रकार के शब्द है, क्या किसको, जो ये है, क्या किसको, या क्या हो किसे, या क्या हो किसे, ये जो शब्द है, ये शब्द लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं, क्या किसको किसे, अगर इन शब्दों को हम लगाकर, क्रिया से पहले इन शब्दों को लगाकर अगर हम किसी से प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है, तो ये देख लीजिएगा वो कौन सी क्रिया होगी, वो हो गई सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जैसे इसमें उसने पाठ पढ़ा, एग्जाम्पल बताऊं, उसने क्या किया, उसने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ा। ठीक है। अब ये वाक्य है, उसने पाठ पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, उसने, अब मैंने मान लीजिए प्रश्न ये लगा के सवाल किया कि उसने क्या पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, क्या लगाकर मैंने सवाल किया, तो क्या हो गया, उत्तर मिल गया पाठ। उत्तर क्या मिल गया मुझे, कि उसने पाठ पढ़ा। तो इसमें वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, इसमें होगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब ये जो सकर्मक क्रिया है ना, ये सकर्मक क्रिया भी क्या होती है, दो तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है एककर्मक सकर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। यानी कि एककर्मक, जो एककर्मक सकर्मक क्रिया होती है, ये वो क्रियाएं होती हैं जो जिनको करने के लिए सिर्फ एक ही क्रम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अनार खाया, जैसे मैंने मैंने अनार मैंने अनार खाया, अनार खाया, मैंने क्या खाया, अनार खाया। अब ये वाक्य है, मैंने अनार खाया, इस वाक्य की जो क्रिया है वो खाया है। इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है, खाया। और इसमें ये जो खाया है ये एक क्रम ही लिए हुए है। ये कितने क्रम लिए हुए हैं, ये जो खाना क्रिया है, इसको होने के लिए सिर्फ एक ही क्रम की आवश्यकता पड़ी है, और वो क्या है, अनार। वो क्या है, अनार की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो, अब दूसरा जो एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, दूसरी है आपकी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में कि जिन क्रियाओं को होने के लिए कितने कर्मों की आवश्यकता पड़ती होगी, दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती होगी, उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब उदाहरण के लिए, जैसे आपको उदाहरण बताता हूं, उदाहरण में जैसे इसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में उसने मोहन को मोटरसाइकिल बेच दी, उसने उसने मोहन को मोटरसाइकिल 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 मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल बेच दी, ठीक है। उसने क्या बेच दी मोहन को? मोटरसाइकिल बेच दी। क्या बेच दी उसने मोहन को? मोटरसाइकिल बेच दी, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, इस वाक्य में मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल, इस वाक्य में ये जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल जो शब्द है, अब इसमें देखिए ये बेच दी, ये बेचना क्रिया है, और इस क्रिया को होने के लिए कितने कर्मों की आवश्यकता पड़ी? 2 की। एक हो गया मोहन और दूसरा हो गया मोटरसाइकिल। दूसरा क्या हो गया? मोटरसाइकिल, ठीक है। अब आगे चलेंगे, जो हमारी दूसरी जो ये है, क्या नाम है, दूसरा है इसमें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के संदर्भ में जाने, तो अकर्मक क्या है? ऐसी क्रिया जिनको होने के लिए, जिनको करने के लिए क्या होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ये भी क्या होती है? इनको क्रम की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है। ये भी 2 तरह की होती है। ये जो अकर्मक क्रिया है, ये भी कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, 2 तरह की, ठीक है। एक पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरी क्या होती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरी क्या है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब ये जो पूर्ण अकर्मक क्रिया है, ये पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है? पूर्ण अकर्मक क्रियाओं में क्या होता है? अपना अर्थ प्रकट करने की जो क्षमता होती है वो पूरी होती है। अपना अर्थ जो ये प्रकट करने की क्षमता होती है ऐसी क्रियाओं में, ऐसी क्रियाओं में अपना अर्थ प्रकट करने की पूरी क्षमता होती है, उन्हें हम पूर्णाकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और इन अपूर्णाकर्मक क्रियाएं क्या होती है? जिनमें अपना अर्थ प्रकट करने की क्षमता पूरी नहीं होती, उन्हें हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे चले अपूर्ण अकर्मक क्रिया में, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, नहाना है, धोना है, गाना है, ये सभी की सभी क्रिया है, ये पूर्ण कर्मक क्रियाएं हैं। अपने आप में ये पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। और अपूर्ण कर्मक क्रियाएं क्या है? अपूर्ण जैसे लगना है, उगना है, निकलना है। जैसे वह मुझे मूर्ख लगने लगा, जैसे वह तो ईमानदार निकला। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो अपूर्ण कर्मक क्रियाएं होती हैं। और अब आगे है, कुछ जो क्रियाएं ऐसी भी होती है वाक्य में, कुछ ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में क्रियाएं सकर्मक भी मानी जाती हैं। और ऐसी स्थिति में क्रियाएं सकर्मक कब मानी जाती है? जब क्रियाओं के साथ क्रम बिल्कुल भी नहीं होता। क्रियाओं के साथ जब क्रम बिल्कुल भी नहीं होता, और जब क्रम बिल्कुल भी नहीं होगा क्रिया के साथ, तो उस समय ऐसी स्थिति में जो क्रिया है वो क्रिया क्या मानी जाएगी? सकर्मक मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जैसे वह खाता है, वह खाता है, वह क्या करता है? खाता है। वह पीता है, वह पीता है, वह पीता है, ठीक है। अब ये जो खाना है, ये जो पीना है, ये अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करती है, इसलिए ये इन वाक्यों में कौन सी क्रिया है? इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया विद्यमान है इनमें? सकर्मक क्रिया। अब आगे चलिएगा आप, आगे आपका क्या नाम है? ये तो था क्रम के आधार पर। अब रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर जो क्रियाएं होती है, वो क्रिया कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्रिया? 7 प्रकार की। रचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर जो क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। पहली आपकी जो क्रिया आएगी, पहली आएगी सामान्य क्रिया। कौन सी आएगी पहली क्रिया? सामान्य क्रिया, ठीक है। दूसरी आपकी आ गई, दूसरी आपकी जो क्रिया है वो हो गई संयुक्त क्रिया। कौन सी होगी आपकी? दूसरी संयुक्त क्रिया, ठीक है। और तीसरी होगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। चौथी होगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। चौथी क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। पांचवी होगी आपकी कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है। और जो छठी है, छठी आपकी होगी क्या नाम है? रंजक क्रिया, रंजक क्रिया,
ठीक है, रंजक क्रिया, और साथ में आपकी होगी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, साथ में क्या होगी, नाम धातु क्रिया। अब ये जो रंजक है या नाम धातु क्रिया है, इस नाम धातु को दूसरा नाम है नामिक क्रिया। क्या नाम है इसका, नामिक। और ये जो रंजक है, रंजक, रंजक को का मतलब क्या होता है, रंग भरना, रंग भरने का जो काम करती है, यानी कि बल देने का काम करते हैं, इसको सहायक क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब सामान्य क्रिया क्या है, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे वह गया, वह आया, मैं सोया, ठीक है, तुम रोए, आप आए, आप सोए। इस प्रकार के से वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है, वाक्य में जब दो क्रियाएं मिलकर काम करते हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने हिरण को बचा लिया, उसने हिरण को बचा लिया, एक बचाना और एक लेना, एक बचाना और एक लेना, दो क्रियाएं होगी, दो क्रियाएं मिलकर काम करती है। जैसे मैंने एक खाना, एक खा और एक लिया, ये दो क्रियाएं मिलकर काम करती है। ठीक है, तीसरा आपका है क्या है,